एक पैराग्राफ था। अच्छा। उसको मैंने 20-30 बार पढ़ लिया। अच्छा। मैं क्या कहीं से तो पता लगे ये परमेश्वर से बात कैसे करता है। अच्छा। भाई क्या सीक्रेट है। ठीक है। तो प्रभु ने जब चुना, अब ये आप देखिए, जिस परिवार ने इतनी जगह धक्के खाए हों, मैंने अपने माँ बाप को रोते परेशान होते देखा है, तो अब आपको पता लग जाए कि वो जीवित परमेश्वर है। लूका में लिखा है, मैं तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की शक्ति देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा एकदम इधर उधर आना जाना बंद हो गया। अच्छा। अब ये कितनी ज्यादा मतलब गॉड के प्रोमिसेस हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था कि परमेश्वर हमारे आंसू देखता है। हमारे लिए हमको क्या सिखाया गया था, परमेश्वर एक अज्ञात परमेश्वर है। ही इज अ यूनिवर्सल गॉड। अच्छा। उसको आप नाप नहीं सकते, उसको कोई नाम नहीं है। अच्छा। तो यीशु ने जब हमको चुना, हमको पता लग गया ये जीवित परमेश्वर है। अच्छा। परमेश्वर हमारे आंसू देखता है, परमेश्वर इज कंसर्न्ड अबाउट अस। देखो भाई, ये सारी बातें आपने सीख ली इस तरह से, लेकिन अब आप क्या करते हो, क्या लोगों को बताते हो? मैं यही चाहूंगा कि आप जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, जो इन हालातों से गुजर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम किस पे प्रभु अनुग्रह करेगा, आप उनसे 1 मिनट में क्या कहना चाहती हैं और आप 1 मिनट में क्या कहना चाहते हैं, कहिए, क्योंकि समय भागता जा रहा है। आपको तो प्रभु तमाम मिरेकल से भरता जा रहा है। मैं एक दिन ऐसे ही तैयार होके महत्ता टावर जीसस कॉल जा रही थी, तो जो ही मैंने अपना पर्स उठाना चाहा तो मेरे अंदर से आवाज आई, कहाँ जा रही है। अच्छा। मैं रुक गई। दूसरी आवाज आई, 4-5 अन्य जाति लोग लेके बैठ जा। अच्छा। मैं हैरान हो गई, प्रभु आप क्या चाहते हैं मेरे से? मैं तो इतनी अभी नहीं आगे पहुंची कि मैं लोगों तक कैसे ये काम करूं, लेकिन मेरे कंधों पे बोझ आ गया। अच्छा। अब मैं परेशान हो गई, मैं कैसे काम करूं प्रभु का, कैसे मैं अपने घर में संगति करूं। सोसाइटी से भी डरती थी, आस पड़ोस से भी डरती थी, रिश्तेदारों से भी डरती थी कि लोग क्या कहेंगे। फिर मुझे कोई ऐसे ही सिख भाई मिले 2, मैंने उनसे शेयर किया, अपने घर बुलाया। वो कहने लगे, आंटी जी प्रभु जी आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप अपना घर खोलिए। अच्छा। तब फिर हमारा घर टूट के बन रहा था। अच्छा। मैंने फिर रात को प्रार्थना की, झुंझलाहट में आके मैं कहा, प्रभु मैं जिससे भी बात करती हूँ सब कहते हैं कि परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है, मुझे आज ये बता दे कि मुझे कहाँ यूज करोगे। अच्छा। कहाँ कराना है मेरे से काम, तो फिर ले लो काम मेरे से। ठीक है। उस रात जो हमारा घर टूटा हुआ बन रहा था वो मुझे दिखाया, एक हॉल कमरा बनाया, अच्छा बड़ा कमरा दिखाया। मुझे नहीं पता था कि इस कमरे का यही साइज होगा, मुझे नहीं पता था इस कमरे में ये पत्थर लगेगा, ये इसका रंग होगा, ऐसा खूबसूरत ये कमरा परमेश्वर अपने लिए बनाएंगे। वो सारा बनने से पहले ही मुझे दिखा दिया। अच्छा। फिर इसको ये कंफर्म करने के लिए, अब एक घर टूटा हुआ हो, उस पर एक खूबसूरत कमरा हो, तो पता नहीं चलता ये कौन सी जगह है। अच्छा। कंफर्म करने के लिए मेरी बैक डोर की पड़ोसन दिखाई, साथ वाला स्कूल दिखाया जहां हम रह रहे थे। अच्छा। कि वो स्कूल में पाइप से पानी दे रही है। अच्छा। फिर जब मैं सुबह उठी तो मैं क्या, परमेश्वर की क्या योजना मुझे पता नहीं, मैं चुप रही। जब हमारा घर बन के तैयार हो गया, वो कमरा मैं देखने गई तो मैं हैरान रह गई कि परमेश्वर ऐसा तो आपने मुझे दिखाया था। अच्छा। और उसी कमरे में बेंच लगे हुए दिखाए, मैं उस कमरे में बैठी हूँ, जाके खड़ी हुई हूँ और प्रचार करना शुरू कर दिया। प्रेज गॉड। नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे हाँ, मैं दर्शकों से ये बताऊंगी। तब से मेरे घर में संगति लगनी शुरू हो गई। अच्छा। तो आज तक संगति लग रही है। अच्छा। अब जहां हम भटक रहे थे कि लोगों के पास प्रार्थनाएं करवाने के लिए जाते थे, अब परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी है, परमेश्वर का आत्मा मेरे थ्रू काम करता है कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं। और परमेश्वर आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं मेरी प्रार्थना को, और उसका हाँ और आमीन में जवाब देते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं यही संदेश देती हूँ कि मेरी तरह टूटे हुए जितने भी लोग हैं, हिम्मत मत हारना, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और एक हमारी आस है, हमारा मुक्ति दाता है जो इन बंधनों से हमें छुटकारा दिला सकता है।
और हमें एक नई सृष्टि बना सकते हैं। आपके आंसू पहुंच सकता है जैसे मेरे आंसू पहुंचे हैं, क्योंकि जब हम रोते हैं तो हमारा परमेश्वर भी हमारे साथ दुखी होता है। परख के देखो प्रभु कितना तो भला है। मेरी तरह परख के देखो कि प्रभु कितना भला है। अपना दुख एक इंसान की बजाय, सामने रोने की बजाय परमेश्वर के आगे रो, कि वो आपके दुख को सुनेगा और दुख को दूर करेगा और मेरी तरह आपको एक नई सृष्टि बनाएगा। क्योंकि इस वक्त मेरी उम्र 57 की है और जिस स्ट्रेंथ से मैं गुजर रही हूँ वो मुझे लग रहा है कि 35 और 40 के बीच में है। यानी परमेश्वर का ये वचन सत्य हो रहा है हमारे घर में, हमारे जीवनों में, मेरे हस्बैंड के जीवन में, कि जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि में है। तो मैं आप सबके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ कि जिनके घर में भी जो अंधकार की शक्तियां हैं, जो शैतानी काम हो रहा है, उन सबको मैं यीशु मसीह नासरी के लहू से और यीशु मसीह नासरी के नाम से बांध देती हूँ और हर एक जन पे प्रभु का पवित्र लहू छिड़कती हूँ और हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जैसे आपने मेरी जिंदगी में काम किया, इन लोगों की जिंदगियों में भी काम कर और शैतान तू अपना हाथ हटा ले उनसे। प्रभु का पवित्र आत्मा एक एक जन को छू ले और उनके अंदर काम करे, अपनी सामर्थ्य से प्रभु भर और उनको इस्तेमाल कर। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना मैं तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ और प्रार्थना सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आमीन। मैं आपका शुक्र करता हूँ कि आपने इतना समय निकाला, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि कैसा अनुग्रहकारी जो सब पर अपना सूरज बराबर चमकाता है और कैसा प्रभु ने आपको लिया है और प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, ये तो मुझे दिख रहा है। लेकिन मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हमें अवसर दिया है। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह मेरे से किसी ने इतने साल पहले वचन शेयर किया था, तो परमेश्वर ने हमको एक बोझ दिया है। अब मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि फिजिकल हीलिंग से भी ज़्यादा जरूरी है आत्मा का बचाया जाना। तो परमेश्वर ने बताया कि बिना मेरे, यीशु कहते हैं कि बिना मेरे पिता के पास कोई नहीं जा सकता। तो मैं अपने फ्रेंड्स को बताता हूँ, मैं गली में जाता हूँ, पार्क में छोटे बच्चे होते हैं और अपनी गली में वचन शेयर करते हैं, बसों में, ट्रेन्स में, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। तो खुशखबरी लेके जाओ। मेरी लोगों से सिर्फ एक ही मैं उनको कहता हूँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप प्रार्थना करते हैं, आप यीशु के सामने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। जस्ट आस्क जीसस मेरा स्लोगन है, जस्ट आस्क जीसस। एक बार किसी की कार खो गई थी, मैंने कहा, कहते हमने बड़ी प्रार्थना की, मेरी डेंटिस्ट की। मैंने कहा आपने यीशु से प्रार्थना की? कहती उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा ट्राई। उसने ट्राई किया, शाम को फोन आ गया, उसकी कार मिल गई। तो देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर नहीं, बिल्कुल भाई, जीवित ईश्वर है जी, जीवित ही तो जवाब देगा जी। तो वही सारी बात है। आपकी मुलाकात जो जीवित ईश्वर से होगी वो बात बनी। गवाहियां तो इतनी है कि खत्म नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं, वक्त तो बहुत कम है, लेकिन मैं फिर भी प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आप दोनों के लिए कि प्रभु ने आप दोनों को इस तरह से चुन लिया है और अपनी महिमा के लिए बहुत अच्छे इस्तेमाल करेगा। आपका स्टूडियो में आने के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ और साथ में आपका भी, क्योंकि आपने प्रभु के लिए ये किया है। और मुझे मालूम हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें बहुतों को आपकी इस गवाही ने छुआ होगा और प्रभु उन पर अनुग्रह करेगा, क्योंकि उसके वचन में सामर्थ बहुत है। और जब पुकार के देखेंगे कि प्रभु कितना दयालु है और सच्चा है, जिंदा है और सुनता है, सो बात बन जाएगी। सिर्फ से यही कहना, प्रभु तू मेरा मुक्तिदाता है और मैं तो ये जानना चाहता हूँ, मुझ पर अनुग्रह कर दे। आमीन। हम आशा करते हैं कि आज की गवाही से आपको बहुत आशीष मिली होगी और प्रभु यीशु हम सब का प्रभु है। और अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो हमें फ़ोन करिए at 905-846-7273। अगर आपको टेप, सीडीज़ या बाइबल चाहिए तो हमें कॉल करिए at 905-846-7273। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पे। तब तक ये बात याद रखिए कि प्रभु यीशु आपकी चिंता करता है।